हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर क्लासेस में आपको क्लास 10 मीन मीडियन ग्रुप से रिलेटेड आपका एमसीक्यू बताने जा रहा हूँ, जो सीबीएसई एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत में मीन मीडियन और मोड आता है। तो इसमें पूछा जा रहा है क्या नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेंज। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग कैनॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत में मीन मीडियन और मोड आता है। इसमें मोड जो है हम हिस्टोग्राम के माध्यम से फाइंड आउट कर लेते हैं और मीडियम जो है वह ओजाइक ग्राफ्स के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इसका मतलब है मीन को हम ग्राफिकली प्राप्त नहीं कर सकते। थर्ड में है विच ऑफ द फ्लोइंग मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी इज इन्फ्लुएंस द एक्सट्रीम वैल्यूज। तो मैंने अभी बताया कि मीडियन और मोड जो है वह ग्राफ के माध्यम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें केवल बच जाएगा क्या, जो एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट होता है वह होता है हमारा मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन जो है वह हम लोग ग्राफ के माध्यम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मोड किसके माध्यम से, तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया मोड हिस्टोग्राम के माध्यम से और आपका मीडियन और गिव के माध्यम से। तो चूंकि 4 में मोड बोला है इसलिए कौन सा ग्राफ के माध्यम से, तो हिस्टोग्राम के माध्यम से हम उसका वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला मीडियन जो है, अगर मीडियन दिया तो किस ग्राफ का यूज करते हैं, तो मीडियन के लिए ओजाइक, मोड के लिए हिस्टोग्राम और मीडियन के लिए कौन सा ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है, ओजाइक। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन नंबर 6 में द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो निकालते हैं वो किस लिए निकालते हैं, मीन के लिए कि मीडियन के लिए कि मोड के लिए कि ऑल ऑफ दी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो हम किसके लिए निकालते हैं, तो मीडियन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लेस देन टाइप और मोर देन टाइप जो है, जब लेस देन टाइप और मोर देन टाइप ग्राफ जब बनाते हैं तो जो यहाँ दोनों इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को एक्स एक्सिस में मीडियन का वैल्यू पता लगाते हैं। जब हम लोग लेस देन टाइप और मोर देन टाइप जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे और दोनों ग्राफ जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वह पॉइंट एक्स एक्सिस का जो वैल्यू होगा वह मीडियन को बता देगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि एक्साइज आर द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल ऑफ द ग्रुप डाटा। उसके बाद दिया हुआ एफ आईज आर द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी एंड एक्स बार इज द मीन। देन बताना सिग्मा एफ आई ब्रैकेट में एक्स आई माइनस एक्स मीन का वैल्यू क्या होगा। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई जो है वह मिड वैल्यू है और एक्स बार जो है मीन है, इसलिए इसका जो वैल्यू होगा वह क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। फॉर फाइंडिंग द मीन बाय यूजिंग द फॉर्मूला, मीन का ये फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूला के माध्यम से यू आई क्या वैल्यू बताता है, तो यू आई जो होता है वह एक्स आई माइनस ए बाय एच होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि मीन का फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई। चूंकि 9 नंबर क्वेश्चन में हमारा यू आई के बारे में बोला था, तो यू आई का होता है एक्स आई। एक्स आई क्या होता है, एक्स आई हमारा मिड वैल्यू होता है, ए क्या होता है एज्यूम होता है और एच जो होता है क्लास साइज। लेकिन यहाँ जो फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई, ये किस पर डिपेंड करता है, ए जो है वह सब्ट्रैक्ट करते हैं किस से, तो एक्स आई आया था। एक्स आई क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस। While computing the mean of the group data, we assume that the frequency जो होता है, फ्रीक्वेंसी जो बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेंटर एट द क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस होता है, सेंटर एट द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास होता है। मीन जो होता है ना अपर लिमिट से उसको मतलब होता है ना लोअर लिमिट से मतलब होता है, वह जो होता है वह क्लास से ही मतलब होता है, जो क्लास मार्क होता है। क्योंकि जब भी हम मीन निकालते हैं तो फ्रीक्वेंसी को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एफ आई एक्स आई बोलते हैं ना, तो एक्स आई क्या होता है, तो क्लास मार्क होता है। तो डेट मीन्स फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाइड किससे करते हैं,
तो सेंटर्ड किसका होता है? क्लास मार्क। डेट मीन्स अगर 10 से 20 है तो 10 और 20 दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेगा तो 15 आएगा, तो 15 को ही तो क्लास मार्क बोलते हैं। और मीन में क्लास मार्क का ही वैल्यू होता है। मीन, मीडियन और मोड का रिलेशनशिप क्या होता है? तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर आप एग्जाम में भूल जाओगे तो याद रखना, मीडियन जो है 6 लेटर का होता है, 6 का आधा 3 होता है, और मीन जो है वो 4 लेटर होता है, 4 का आधा 2 होता है, और ज़्यादा से कम घटाते इसलिए बीच में माइनस दिया, और 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हमारा जो 30 नंबर क्वेश्चन है, बोला लेस देन टाइप और मोर देन टाइप। जैसा कि अभी कुछ देर हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर आपका डिस्कस किए थे 7 में कि लेस देन टाइप ग्राफ होगा, मोर देन टाइप होगा, जब दोनों आपस में इंटरसेक्ट होगा तो वह मीडियन बताता, और मीडियन में भी एक्स वाला जो है, आप शीशा जिसको बोलते हैं, एक्स वाला ही मीडियन होता है। तो एक्स का वैल्यू आगे वाला एक्स होता है तो 20.5 है, तो डेट मीन्स राइट आंसर हमारा 20.5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में आ जाते हैं। 14 में आपका देखिए तो यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, एक में क्लास, दूसरा में फ्रीक्वेंसी और तीसरा में CF दिया हुआ। इसमें आपको बताना है सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास एंड द अपर लिमिट ऑफ द मीडियम क्लास। तो सबसे पहले मॉडल क्लास क्या होता है? सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है? तो 16 है, तो इसका क्लास 150 से 155 होगा, इसका मतलब लोअर क्या होगा? 150। फिर क्या बोला? मीडियन बोला, मीडियन में क्या होता है? तो मीडियन टोटल आपका CF 60 आया, 60 का आधा 30 होता है, तो 30 से ज़्यादा 37, 37 का मतलब क्लास 160 से 165। और मीडियन का अपर लिमिट बोला तो इसका अपर लिमिट 165, तो इसका मतलब है मोड का लोअर 150 और मीडियन का अपर 165, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 315 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि आपका एक टेबल दिया हुआ है, इसमें आपको बताना मॉडल क्लास क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं मॉडल क्लास का मतलब क्या होता है? सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। तो आप देखो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 30 है, इसका मतलब मॉडल क्लास क्या हो जाएगा? 30 से 40। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 30 से 40। क्वेश्चन में दिया मोड का फॉर्मूला क्या होगा। अब देखिए ध्यान से, आप RS अग्रवाल में देखोगे तो K लेकर बनाया है, NCERT में लोगे तो 1 2 करके बनाया है। तो अब बच्चों को क्या होता है? लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन होता है कि K आ गया और 1 2 आ गया। तो सिंपल सा देखो, हमारा जो फॉर्मूला होता है, आप सब में देखो X और H तो सब में लिखा हुआ, फॉर्मूला में होता है F1 माइनस F0। तो आप देखो कि F1 माइनस F0, तो यहाँ पर क्या है? K माइनस 1 K है, यहाँ पर K बड़ा कि K माइनस 1 बड़ा? K बड़ा है, इसका मतलब 1 F1 माइनस F0 हो गया। यहाँ भी F1 माइनस F0 हो गया, लेकिन नीचे में फॉर्मूला 2F1 होता है, यहाँ तो 2F1 नहीं है, इसका मतलब राइट आंसर ये हुआ। कैसे हो गया? तो F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, 1 + 1 2 हो जाएगा। K का जगह 1 डाल के चेक कर लो। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L + H ब्रैकेट में n/2 माइनस CF/F। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मीन और मीडियन किसी सेट का 8.9 दिया और 9 दिया हुआ, तो मोड क्या है? तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो जो भी मीन का वैल्यू रहेगा, तो मीन का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है? 8.9 दिया, जो भी मीन का वैल्यू रहेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, और जो मीडियन का वैल्यू रहेगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। मीन के वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, और मीडियन के वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करें? 3 से। तो 8.9 को 2 से किया तो 17.8 हो गया, और 9 को 3 से किया तो 27 हो गया। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका मोड का वैल्यू निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ जाते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें मीडियन निकालना है, और चूंकि मीडियन में क्या नियम होता है कि हम लोग CF निकालते हैं, तो CF निकालोगे तो टोटल आपका कितना हो जा रहा है? 8 और 12 20 और 20 40 और 10 50। तो 50 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा? 25, क्योंकि मीडियन निकालने के लिए CF निकालेंगे,
और जो भी आएगा उसका आधा कर दे, 50 हुआ, 50 जो होता है वह इसके बीच में आएगा CF के हिसाब से। तो इसका मतलब आंसर 55 और 65 के बीच में होगा। तो 55 और 65 के बीच में तो चारों आ रहा, डेट मीन्स ये बिना सॉल्व किए हुए डायरेक्ट नहीं निकल सकते, इसके लिए आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। इस क्वेश्चन में मोड दिया हुआ, मोड के बारे में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो होता है वह मॉडल क्लास होता है और उसके अंदर में आंसर होगा। तो उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तो 25 आ रहा, तो क्लास हमारा 22 से 26 है, इसका मतलब आंसर 22 से 26 के अंदर में आएगा। और ऑप्शन जो है वह 22 से 26 के बीच में ही सारा है। दैट मीन्स क्वेश्चन को भी फॉर्मूला से सॉल्व कीजिएगा तो ही पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है, तो मीन दिया हुआ है, मोड दिया हुआ है, आपको मीडियन निकालना है। तो इस कंडीशन में अगर मीन दिया है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर मोड दिया है तो उसको कुछ नहीं करना। तो मीडियन निकालने के लिए मैंने क्या किया, जो भी मीन आया है, देखिए 28 लिखा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और जो मोड है उसको हमने जोड़ दिया, तो हो गया 72। और चूंकि मीडियन निकालना तो मीडियन के साथ 3 लगा हुआ था ना, तो 3 से डिवाइड कर दो, तो डेट इज 24 हो जाएगा। 22 में क्या दिया हुआ, मीडियन दिया और मोड दिया है। तो मीडियन दिया हुआ तो मीडियन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें मोड को घटा देंगे, तो कितना आ गया 49। और चूंकि मीन निकालना मीन के साथ 2 होता था, 2 से डिवाइड किया, 24.5 हो गया। फॉर अ सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव, मीन है, मोड है, मीडियन है। तो इसमें जब सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी बोलेगा तो फ्रीक्वेंसी सबका सेम होगा, तो इस कंडीशन में मीन, मीडियन और मोड तीनों क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल है। इसमें आपको बोला है कि नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग ए इनकम 20,000 से 25,000। तो आप देखो मोर देन 20,000 में 50 है और मोर देन 25,000 में 37 है। दोनों को सेपरेट कर दो, सेपरेट करने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर। तो सेपरेट करने पर 13 आया, तो राइट आंसर 13 हो गया। 25 में 8 को प्राइम नंबर है, तो मैं प्राइम नंबर लिख दिया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। इसका मीडियन निकालना, तो चूंकि 8 को क्लास है तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता, अगर इवन रहेगा तो आधा और उसके बगल वाला। तो 8 का आधा 4 हुआ, तो 4 नंबर में क्या आ रहा 7, और उसके बगल में क्या आ रहा 11, तो 11 और 7 को जोड़ेंगे तो 18 और उसका आधा। तो जब भी जो नंबर हमारा मीडियन निकालेगा अगर इवन रहेगा तो उसका आधा कर देना, आधा में जो आएगा और उसके बगल वाला दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना। क्वेश्चन में बोला है कि 20 को नंबर है, उसका मीन अगर 0 है तो इसमें से कितना संख्या होगा जो 0 से ज्यादा होगा। तो अगर जितना भी संख्या, अगर 50 भी संख्या है और पूछेगा कितना संख्या 0 से ज्यादा है, तो जितना भी नंबर होता है उससे एक कम कर देंगे। तो 20 है तो 20 से एक कम 19 होगा। अगर 50 को संख्या रहता और उसका मीन 0 है और पूछता कितना संख्या है जिसका नंबर मोर देन 0 होगा, तो 50 है तो 49 ले लेंगे। 27 में बोला है कि मीडियन दिया हुआ है 4, 7, x-1, x-3, 16 और 25 असेंडिंग ऑर्डर में है, और मीडियन 13 दिया तो x का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले संख्या गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या है। तो 6 संख्या है तो इवन है, तो 6 का आधा 3 होता है। तो 3 नंबर में क्या आ रहा है x-1, और 4 नंबर में क्या आ रहा है x-3। तो x कितना हो गया 2x, और -1 -3 क्या हो गया -4, और यहाँ 13 है तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई करो 26, और 26 में 4 जोड़ देंगे 30, और 30 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 35। 28 में थोड़ा सा मिस्टेक दिया हुआ, इसमें क्या दिया हुआ है कि 2, 7, 6 एंड x का 15 दिया है, और मीन 18, 1, 6 x एंड y का 10 दिया है, तो y का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन में मिस्टेक क्या दिया, अगर 15 के जगह 5 रहेगा तो मेरा आंसर 20 होगा, लेकिन अगर 15 लेकर चलेंगे तो मेरा आंसर -20 है। कैसे किए आप ध्यान से देखो कि 15 अगर मीन दिया हुआ तो मीन में क्या होता है, जितना ऑब्जर्वेशन हो तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 ऑब्जर्वेशन है ना, ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, तो 2 है, 7 है, 6 है और x है, 4 है।
तो 15 4 जा क्या हो गया 60 हो गया। 16 में जो 3 दिया और तीनों का जोड़ दो तो कितना 15, तो 16 में से 15 जाएगा तो 45, इसका मतलब x का वैल्यू 45 हो गया। अब x के जगह 45 डालेंगे तो 45 और 6 कितना हुआ 51, 52, 70 हो गया। और यहाँ पर 10 है, अब 5 टर्म में तो 50 हो गया, तो 50 में 70 गया तो -20 ना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से -20 होगा, लेकिन अगर 15 की जगह 5 लेकर चलेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20। इस वीडियो के बाद मैं आपको प्रोबेबिलिटी का वीडियो डालूंगा। थैंक यू।